बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे आपकी दुआओं से। जी हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। व्लॉग का आगाज़ करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है, जो बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जी आपको मिले। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं तकरीबन 9। मैंने अपने जो है ना बर्तन धो लिए हैं, काम शाम मैंने तकरीबन सारे कर लिए और बस मेरा ना झाड़ू रहता है लगाने वाला। मैंने कहा चले साथ साथ बहन भाइयों के साथ व्लॉग भी शेयर करते हैं। तो आपको मेरे पीछे बटरफ्लाई नज़र आ रही होगी, ये मैंने ना 100 रुपये वाली सेल में से ली थी। तो मानो के तो बाजुओं में आती नहीं, छोटी है, तो मैंने ना इसको दीवार पर लगा दिया। तो और मैंने ना मानो के खिलौने जो थे ना, मानो जब भी जाती है बाज़ार तो मानो जी लेके आती है खिलौने। जब भी जाती है तब इसका यही पंगा आता है, मैंने खिलौना लेना है, मैंने खिलौना लेना है। तो जब जाए तो इसको खिलौने लेके देते हैं हम। तो फिर ये खिलौने लेके आके बड़ी खुश होती है। और एक आधा जो है ना खिलौना, एक आधा दिन खेलती है खिलौने के साथ और फिर उसके बाद जो है ना उसको फेंक देती है, ऐसे ही कभी इधर कभी उधर। तो मैं जो ना मैंने किया एक थोड़ा सा सेटअप। मैंने कहा चले इसके ना खिलौनों को थोड़ा सा कवर करके रखती हूँ। एक तो ये कि संभाल के रखती हूँ, जैसे ये बड़ी होगी ना फिर इसका दिल करेगा खेलने को, तो फिर ना इसको बंदा दे देता है खेलने के लिए। तो मैंने ना पहले तो मैंने इस स्टैंड में रखे थे, फिर मैंने वहाँ से निकाल लिए, फिर मैंने अब दराज में रखे हैं, ये वाले में, ड्रेसिंग वाले में। तो मैंने कहा बेटा यहाँ से ले लिया करो खेल के, तो वापस रख दिया करो। वापस तो नहीं रखती, खैर रखने तो मुझे ही पड़ते हैं, लेकिन ये कि निकाल के खेल लेती है वहाँ से। तो अभी भी निकाल के खेल रही थी, तो मैंने अभी समेटे हैं सारे। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे ना मैंने सेटअप करके इसके खिलौने रखे हैं। ये देखिए, ये सबसे लास्ट वाले दराज में ना ये सारे इसके खिलौने हैं। ये देखिए, इसकी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और पता नहीं क्या क्या, इस लड़की ने गुड़िया, खरगोश, पता नहीं क्या क्या। और ये जो नीचे वाले दराज में सामान था वो मैंने इसमें कर दिया, और इसको मैंने ऊपर वाले को थोड़ा सा मैंने ना कर लिया सेटअप इस तरह से। इसमें मैंने रखी हैं पोनियाँ। तो अभी मेरा थोड़ा सा माइंड और चेंज हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना इसमें से सामान निकालूँ। ये जो लिपस्टिक और नील पेंट वगैरह है ना वो इस दराज में रखूँ। तो वो मैंने अगर इसमें रख दी तो मेरे इस जिन ने नहीं छोड़नी। ये देखिए जिन आ गया। चलो बेटा पीछे बंद करें। तो यहाँ पे जी मैंने ये सारा सेटअप ऐसे किया हुआ है। और ये मैं वाटिका ऑयल लेके आई थी बाज़ार से। ये मैं लगाती हूँ अपने बालों को। मेरे जो है ना बाल वो बहुत ज़्यादा झड़ गए थे, बहुत ज़्यादा से मुराद के मेरे सर पे ना बस बच्चों जितने बाल रह गए थे, बच्चों को भी बड़े होंगे। तो मैंने फिर ये लगाना शुरू किया, तो इससे जो है ना कुछ फ़र्क पड़ा है। और ये लेके आई थी मैं, सॉरी गिर गया सारा कुछ, ये जी स्किन वाइट का सन ब्लॉक है, ये लेके आई थी मैं। ये परफ्यूम है, ये वैसलीन लोशन है, और ये मानो का पाउडर है, ये भी परफ्यूम है। तो ये मैंने ऐसे सेटअप किया हुआ है क्योंकि मुझे ना ऐसे अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो दूसरा जो है ना फेस वॉश वो बाहर पड़ा हुआ है, मानो के पापा का। मानो के पापा भी फेस वॉश लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारी चूड़ियाँ, ये मिनी डस्टबिन है, इसमें मैं ना कचरा वगैरह फेंकती हूँ, टिशू या आउटलाइन क्रॉस की हो तो। और ये वाली जो क्रीम है ये भी मानो की है, ये भी मैं मानो को लगाती हूँ। ये फेयर एंड लवली है और ये मानो की क्रीम है, ठीक है क्या। और यहाँ पे मेरा माना बेटा है, जहाँ पे मेरा माना करा चीज़ें में खुद को देख रहा है मेरा बेटा। अच्छा जी, तो मैं अब लगा लूँ झाड़ू। और मैंने ना यहाँ पे शो केस का ये वाला सेटअप किया था, ऊपर मैंने बर्तन रखे थे और मेरा दिल है वो वाला जग निकाल के ना उस जग में पानी भरूँ, क्योंकि उसमें से ना प्लास्टिक की स्मेल आती है। एक आधी बार पानी भर के रखती हूँ ताकि उसमें से स्मेल ख़त्म हो जाए। झाड़ू झाड़ू लेके आओ मैंने। तो जी ये देखिए जी मैं ले आई हूँ झाड़ू बाहर से, मानो ने मुझको दिया है। और अभी लगाएंगे हम जी झाड़ू यहाँ पर कमरे में। कमरा वैसे तो हमारा साफ़ ही होता है, झाड़ू की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है ना मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए थोड़ा बहुत जो है ना वो लगा देती हूँ।
और साथ साथ आप लोगों के साथ हम कर रहे हैं व्लॉग शेयर। ठीक है जी। अंदर हम इतना आते जाते नहीं है ना, बस कुछ चीज़ रखनी है, कुछ लेना है, बस इतना काम होता है हमारा अंदर कमरे में। जब मानो के पापा बीमार हुए थे ना, तो तब थे हम अंदर शिफ्ट, क्योंकि बाहर भी मेहमान थे, अंदर भी मेहमान थे, तो फिर हम ना अंदर ही शिफ्ट हुए थे। हाँ जी, तो व्यूअर्स देखिए जी, मैंने झाड़ू लगा दिया है और रात को हमारे यहाँ हुई सी हल्की फुल्की बारिश। और जो है ना, ये देखिए माशाल्लाह से मेरे पौधे, मेरी पालक जो है माशाल्लाह से फिर उग गई है। और यहाँ पे मैंने साथ में एक छोटा सा पुदीने की डंडी लगाई थी, वो भी माशाल्लाह से हो गई है, उसमें से भी पत्ते निकल आए हैं। मैं आपको दिखाऊँ क्लोज करके, ये देखिए ये पुदीना, ये वाला। मुझे किसी ने कहा था कि डंडी समेत, जड़ समेत पुदीना लगाओ तो फिर उगता है, तो मेरे पास पुदीना आया था, तो एक में जड़ थी तो मैंने ना लगा दिया। और ये जामुन बेचारे क्या करें, जामुन के लिए जगह नहीं है, नीचे पक्की जगह है और ऊपर उन्होंने मिट्टी डाली हुई थी, मैंने बीच में बीज फेंक दिए। और यहाँ पे मैंने सफाई वगैरह सारी कर ली, काम शाम अपने सारे मैंने कर दिए कंप्लीट टोटली। ठीक हो गया। मानो को फीड दिया है, मानो फीड पी रही है और साथ में कार्टून देख रही है। और अभी हम हैं जी बिल्कुल फ्री। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा सूट, जो पिछले साल का एक मैंने काट के रखा हुआ है और मेरा दिल नहीं कर रहा इसको सिलाई करने को। यहाँ पे पड़ा हुआ है शॉपर में, ये पिछले साल का जी सूट है मेरा, जो मैंने काट के ना, मैंने शायद आप लोगों को शायद दिखाया भी हो व्लॉग में। ये देखिए, ये दुपट्टा भी पिको करवा के इसी शॉपर में रखा हुआ है और ये मेरा सूट है, ये वाला। ठीक है। और ये अनस्टिच काट के रखा हुआ है और दिल करता है कि इसको बैठ के सीलूँ, फिर कहती हूँ अच्छा छोड़ो, क्या करना है, सिलाई कर लूँगी। तो सारा कुछ इसका, ये शलवार है, ये वाली ये कमीज़ है, और ये इसके साथ मैंने लेस मैच की थी, ये सब्ज़ कलर की। तो मेरा ना बस दिल ही नहीं करता सिलाई करने को। मैं कहती हूँ अच्छा ईद पे जो है ना, पहले जो पड़े हुए हैं वही पहन लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कहीं जाना तो होता नहीं है, ईद पे रहना तो घर ही है, तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। और मैंने नलकियाँ भी दोनों लेस के साथ की भी और ये भी ले के रखी हुई थी। ये देखिए सारा कुछ पड़ा हुआ। तो ये उस दिन मैंने ट्रंक में से जब लॉन के कपड़े निकाले तो साथ में ये भी निकाल के रखा। मैंने कहा चलें इसको बिना कभी टाइम निकाल के तो मैं सिलाई करूँगी, तो इसको सिलाई करने को ना मेरा दिल नहीं करता। और मैं कहती हूँ कि छोड़ो भाई, क्या करना है। ये दुपट्टा भी इसके बीच ही है, तो इसको मैं रखती हूँ सेफ़ के अंदर, क्योंकि ये बाहर पड़ा हुआ है, इसको सेफ़ में रखते हैं। और मेरा जो है ना कंबल वो भी धोने वाला हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ एक कि मैं घर ही धो लूँ, दूसरा मैं सोचती हूँ कि नहीं घर नहीं धुलेगा, इसको जो है ना मैं बाहर ही भेजूँगी। और यहाँ पे देखिए जी मेरी सेफ की कंडीशन, वो भी मानो के पापा की जैकेट धो के रखनी है, वो इसके बीच ही पड़ी हुई है। मानो की तो मैंने रख दी थी और ये पड़ी हुई है यहाँ पे। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये आ गया जी हमारा दूसरा खाना। तो यही मेरे पास 3 सूट है, ये वाले, यही मैंने पिछले साल, ये मेरी पिछली ईद के 2 सूट हैं। ये देखें, पिछली ईद पे मैंने आप लोगों को व्लॉग बना के दिखाया था ना इनका, तो ये मैंने ईद पे पहने थे और एक आधी बार मैंने ना, ईद पे नहीं सॉरी मैंने पहने, एक आधी बार मैं कहीं पे पहन के गई हूँ बस। और बाकी ये वैसे लटके हैं। और ये मेरी मानो की फ़्रॉकें, और ये जो न्यू फ्रॉक है वो ये है, बस ऐसा ही कुछ है। मानो के पापा ने भी सूट नहीं लिया नया ईद पे कोई भी, उसके भी ये देखिए ये वाले तीनों पहले ही सूट पड़े हुए, इनमें से कोई एक जो है ना वो ईद पे पहन लेंगे, वो ही हम घर में पहन रहे हैं, वही कहीं आना जाना हो तो पहनते हैं। और जी यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना एक बर्तनों का सेट जो मैंने दोबारा से सेट किया है ये दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरे चीनी का बर्तन। ठीक है, ये मेरी अम्मी के दहेज में आया था ये सेट, तो मेरी अम्मी ने ये इस्तेमाल ही नहीं किया था, ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। ऐसे ही मेरी अम्मी ने ट्रंकों डब्बों में भर भर के ना पेटियों में रखा हुआ था। ये 12 प्लेटें ये वाली हैं बड़ी, 12 ये छोटी है, उसके बाद 12 फिर ये है, 12 पिर्चे हैं, 12 ही कप हैं। और ये चाय वाली चैनक है, कस्टर वाला बॉल है, ये कस्टर वाले 6 प्यालियाँ हैं और 2 सालन वाले डूंगे, और वो पीछे 2 ट्रे में लगी हुई हैं। और ये शुगर और क्या कॉफ़ी वगैरह का जो भी सामान होता है ना वो ये है। तो ये जी मेरा पेटी में पड़ा हुआ था, उस दिन मैंने निकाला इसको बाहर, तो मेरे 2 कप जो थे ना वो इसमें से टूट चुके थे, और मैंने ना वो एल्फ़ी से जोड़ के फिर बीच रख दिए। और यहाँ पे जो है ना मैंने
हीटर रखे हुए हैं। हीटर एक हमारा घर का और एक जो है ना फैक्ट्री इनके पापा लेके जाते थे, वो फैक्ट्री का है, तो उनको भी हमने ना वहीं पे रखा हुआ है। और ये हैं जी मेरी रिपोर्ट्स, ये देखें, ये मेरी जो कोलेस्ट्रॉल और मेरा ब्लड प्रेशर और मेरी शुगर जो थी ना हाई थी, तो इस वजह से हमने रिपोर्ट्स, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपका बीपी जो है वो कम क्यों नहीं होता, आप अपनी रिपोर्ट्स करवाएं। तो यहाँ पे मैंने अपनी रिपोर्ट्स करवाई थी, फिर हम ये डॉक्टर के पास गए थे। ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी, ये देखिए सारा कुछ जो है ना ऊपर गया हुआ है, 150, ठीक है, ये 100 होना चाहिए, ये 200, ये कोलेस्ट्रॉल मेरा, ठीक है। और HD कोलेस्ट्रॉल, भी हाई है, ये लो हो तो 40, नॉर्मल हो तो 39 और हाई है मेरा 70। ये भी लो 100 पे, नॉर्मल 148 और हाई जो होता है 190। ये भी, ये मेरी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट है, ठीक हो गया। और ये है मेरी शुगर की रिपोर्ट, ठीक है। तो शुगर, जो मेरी शुगर के रिज़ल्ट है ना वो 10.1 है, ठीक है। तो यूनिट नहीं आए, रेफरेंस रेंज जी। तो कल को जो है ना सोमवार है जी, कल को सोमवार है, कल को मैंने फिर जाना था। डॉक्टर ने मुझे 2 टेस्ट लिख के दिए थे, ये वाले और ये वाले 2 टेस्ट करवा के मैंने कल को जाना है। मुझे 15 दिन हो गए थे मेडिसिन खा रही थी, डॉक्टर ने जो दी थी, डॉक्टर ने कहा था कि 15 दिन के बाद दोबारा से टेस्ट करवा के आप लोगों ने मेरे पास आना है। तो सुबह हमने जाना है, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक जो है ना और कोई मसला ना बनाए किसी किस्म का, और मेरी जो पहली मुश्किलात है ना वो भी आसान हो जाए, मेरी बीमारियां जो है ना वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है। तो मैं जी अभी चीनी की कोई चीज़ नहीं खा रही, चाय भी बिल्कुल फीकी पी रही हूँ मीठे के बगैर, और घी वाली रोटी तो मैं काफ़ी टाइम से नहीं खाती, समोसा पकोड़ा ऐसा कुछ भी नहीं खा रही हूँ, ठीक है जी। तो आप लोगों ने ना दुआ करनी है मेरे लिए।